हाय गाइस, वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ माइंड पोशन। 2 दिन में आने वाला है इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, मार्च 20th को। हैप्पीनेस इज ऑलवेज बीन समथिंग मिस्टीरियस, समथिंग एनिग्मेटिक। सब लोग उसी के पीछे भाग रहे हैं, राइट? यू वुड थिंक वो पैसे के पीछे भाग रहा है, रिलेशनशिप्स के पीछे भाग रहा है, हेल्थ के पीछे भाग रहा है, बट इफेक्टिवली दे ऑल वांट टू गेट इनटू समथिंग मैजिकल कॉल्ड हैप्पीनेस। तो आई थॉट लेट्स टॉक अबाउट समवन हुज लाइफ ऑब्जेक्टिवली, अगर तुम देखोगे द इवेंट्स दैट हैव हैपेंड टू हिम, यू वुड से दिस हैज टू बी द गाय हुज farthest away from happiness. But if you see how he is dealt with it, you will realize that happiness is just a mythical, concept that we've created. If you want satisfaction, contentment, you can actually get it despite जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है. तो लेट्स टॉक अबाउट कियानू रीव्स, मिस्टर जॉन विक कियानू रीव्स रादर रिसेंटली जैसे बात करते हैं. 90s किड हो तो तुम उसे बहुत चीज़ों की वजह से जानते हो, मे बी मैट्रिक्स बीइंग द फर्स्ट थिंग, अदरवाइज स्पीड, पॉइंट ब्रेक, बिल एंड टेड एडवेंचर. अगर तुमने और भी उसकी मूवीज देखी, ही इज बीन अ ग्रेट स्टार, राइट? बट लेट्स जस्ट टॉक अबाउट हिज लाइफ. और मैं ऑब्जेक्टिवली कुछ इवेंट्स बताने वाला हूँ. जस्ट ट्राई टू विजुअलाइज हाउ यू थिंक वन शुड रिएक्ट टू दिस. योर 3, योर फादर वॉक्स आउट ऑन यू एंड योर मॉम. ठीक है, 3 साल के हो तुम. Your mom changes a lot of places because अब now she is a single mother. ठीक है, वो बहुत कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज बदलती है. तुम जगह जगह जाके अपनी स्कूलिंग करते हो, ऑलमोस्ट नोमैड की लाइफ लीड करते हो, राइट? एज अ रिजल्ट तुम डिसलेक्सिया डेवलप कर लेते हो. एंड बाय द टाइम यू आर 15, यू लाइक मैं सबसे निकलूंगा, आई हैव अ ड्रीम, आई वांट टू बी एन एक्टर. एंड वी आर टॉकिंग वे बैक डूड 70s में, जब नो इंटरनेट, नो कनेक्शंस. इट्स अ वाइल्ड ड्रीम एट दैट पॉइंट कि मुझे बनना एक्टर. यू डिसाइड टू फॉलो योर ड्रीम. 17 की एज में यू ड्रॉप आउट ऑफ हाई स्कूल. You reach the mythical place called Hollywood, all shining stars. Again, pre-internet era, imagine karna. 1,000 things are not fighting for your attention. Hollywood is just an imaginary land for people कि भाई वहाँ भी जा सकते हैं. And you sort of get success, कुछ अच्छे roles मिलते हैं, कोकी ad land up करते हो तुम. You're sort of known और तुम किसी के साथ बहुत अच्छी friendship develop कर लेते हो. Now by the time that guy is 23, वो drug overdose कर लेता है. He's one of your closest friends at Hollywood, right? And you're not even 30 and you see him pass away. With everything that's gone on in your life, you would think यार ये could final, nail in the coffin type हो सकता है to break you. But it goes on. Your sister, जो तुम्हारी constant companion रही है इस सब के बीच, is right now battling with leukemia. इस सब में professionally you land up great projects. At 1999, you're barely 35. तुम्हारी अच्छी girlfriend है, sorted relationship जा रही है, she gets pregnant, it's all awesome, right? Matrix release होती है, all great stuff. You realize that when she's given the birth to your daughter is a stillborn. Both of you obviously go through a lot of issues, the relationship breaks. But 18 months down the line, when your girlfriend is going under depression जा रही है, वो therapy seek कर रही है, and she meets a car crash and you lose her too. That's the life of Keanu Reeves before he was 35, 36. And you have to understand कि उस point पे एक बंदे के साथ personally जब इतना कुछ हो गया हो, you would almost assume that he's gone, like you've lost a guy at this point, right? अंदर से टूट गया होगा वो. But when you follow his life, you see the generosity, man, कि वो बंदे को या तो वो completely shut off हो सकता था, or he could have been better rather than bitter, which is what he followed. You see what he did, and this is before all this happened also. Matrix के सारे earnings उसने अपने काफ़ी stuntman को दिए, CGI के लिए दिए. He's always been a great guy that way. Leukemia के लिए उसकी sister eventually battled her way through and she survived, so that was great. और वो ल्यूकीमिया फाउंडेशंस को पैसा देता रहा, ट्रीटमेंट के लिए पैसा देता रहा, अपनी सिस्टर के लिए नहीं बट सब लोगों के. सो ही इज ऑलवेज बीन अ जनरस गाय. बट आफ्टर ऑल दीज ट्रेजेडीज ऑल्सो, यू लुक एट हिज लाइफ, यार ही नेवर स्टॉप्ड. वो उसकी बहुत सैड कियानू मीम बनता रहता है, बट अगर तुम उसकी लाइफ फॉलो करो, बेचारा उसके बाद डबल चैरिटी किया. वो जहाँ जहाँ जाके लोगों की हेल्प कर सकता था करा, हॉलीवुड में जिसकी हेल्प कर सकता था करा, एंड सबवे में ट्रैवल किया. नो बॉडीगार्ड, नो सो कॉल्ड हॉलीवुड शैम या जो ग्लैमर होता है, होमलेस बंदों के साथ वो नीचे शेयर किया. बिकॉज हिज पर्सपेक्टिव इन लाइफ, यू हैव टू थिंक अबाउट इट. जब कोई पर्सनली इतना कुछ के थ्रू जाए, इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ऑल ऑफ अस हियर. वी आर ऑल चेजिंग समथिंग, डेस्टिनेशन एडिक्शन जिसको कहते हैं, राइट? वी आर ऑल थिंकिंग फ्यूचर में ये हो जाएगा, इट विल गेट सॉर्टेड, ये हो जाएगा, आई अर्न लॉट, माई हेल्थ वुड बी दिस थिंग, दैट रिलेशनशिप वुड मेक इट फॉर मी. बट अगेन इफ वी ट्राई टू लुक एट इट फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव, राइट, कि हैप्पीनेस है क्या? आई थिंक इट्स ऑल अबाउट एक्सेप्टेंस. एंड कियानू रीव्स की लाइफ इज अ ग्रेट टीचर फॉर दैट. Yes, उसने सीरियस रिलेशनशिप्स उसके बाद नहीं कंसिडर किया, गिवन व्हाट हैड हैपेंड टू हिज लाइफ. बट अगेन यू लुक हाउ ही ट्रीटेड एवरीथिंग. अभी जब जॉन विक पूरी सीरीज आई, यू लुक एट हिज प्रमोशंस एंड स्टफ, ही वाज ऑल ग्रेट. दैट्स अ लॉन्ग वे कमिंग फ्रॉम वेयर ही स्टार्टेड, वेयर एट वन पॉइंट ही सेड दैट ग्रीफ इज ऑलवेज देयर, इट चेंजेस शेप.
That's what he said after all those tragedies. But I think over years he realized that so is happiness. I mean, it's just the other side of the coin. You have to see it. That's why Keanu Reeves' story, I think it's one of the most inspirational stories अगर तुम देखो यार. And whenever he does well, his movie comes out, me and my friends are the first ones to go see. और जब वो कुछ करता है ना स्क्रीन पे, that's why there's this charisma to that guy that he's been through a lot, dude. और ये इसके बाद अगर इतना सही परफॉर्म करता है, he is very sincere. Something, my heart goes out to him. The learning of the day also comes from Keanu when he says the person who was holding me back from my happiness was me. I think that's a great lesson हम सबको याद रखना चाहिए. That however we start to think about our surroundings, our situation, that's how we'll feel. तो अगर यार सिर्फ कंप्लेन करते रहोगे ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा ये हो जाएगा then I'll be happy and all, I think it's not the right way to go about it. Accept करना चाहिए जो चीज़ में issues है, we should work on it, and that's how we might achieve so-called happiness if there's something like that. I think contentment should be the right way to go about it. But happiness कहो तो happiness कहो यार. I hope you find some value in the video. If you do like, subscribe. We keep bringing you such stories every day. We'll see you in the next episode. याद रखना तब तक के लिए mind का पोषण जरूरी है, इसलिए mind पोषण जरूरी है. This is Nitin signing off. See you in the next video. I hear that once you have your picture taken, you ate a sandwich on the bench by yourself in a park. And then people have this cheer up Keanu on Facebook. Oh, right. Sad Keanu, that thing, yeah. Yeah, but when you're eating your lunch on the park bench, it's not like you're like when you're by yourself. You know what I mean? It's not like you're like, I love the sandwich so much. Oh my God, I love it. Oh, you took a picture. Look how happy I am with sandwich. Oh. Who eats a sandwich? When you eat a sandwich, you're like, yeah, I'm gonna eat a sandwich. That's how you eat a sandwich.